तो मेरे सरकार थोड़े बड़े हुए, अब उपनयन का समय आया, यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जने वो गुरु पितु माता। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या संस्कार। यज्ञ से उत्पन्न पवित्र जो तंतु होते हैं उनको यज्ञोपवीत कहते हैं। यज्ञोपवीत धारण करने से मनुष्य में श्रेष्ठत्व उपस्थित होता है, उसी को द्विजता कहते हैं। सबका अलग अलग प्रकार का यज्ञोपवीत है। क्षत्रियंशी हैं प्रभु हमारे। यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ। यज्ञोपवीत के पश्चात अब प्रभु वेद की ऋचाओं को बोलने के अधिकारी हो गए। यज्ञोपवीत के बिना वेद की ऋचा नहीं बोली जा सकती। तो गुरुकुल पढ़ने गए सरकार। गुरुदेव ने मार्गदर्शन किया। प्रातः काल जागरण करना है, माता पिता श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करना है, मित्रों भाइयों से स्नेह रखना है, वेद पुराण की कथाओं का श्रवण करना है, आज्ञा मांग मांग कर माता पिता से व्यवहार करना है, और कोई भी राज काज करना हो तो पिता की अनुमति के द्वारा ही करना है। आइए पंक्तियां दोहराते हैं। प्रातः काल उठी के रोना था, मातु पिता गुरुनावई माता, सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञाएं कार्य बिना किए ही फल की प्राप्ति होती है। कैसे महाराज? श्रेष्ठ में जिसकी श्रद्धा हो, श्रेष्ठ के आशीर्वाद से भी विद्या प्राप्त हो सकती है। एक ऋषि जी के शिष्य थे आरुणि। गुरुदेव ने परीक्षण करना चाहा। अपार जल वृष्टि हो रही थी। अपने आश्रम के खेत की उर्वरा शक्ति दूसरे के खेत में जा रही थी। गुरुजी ने आरुणि की सेवा लगा दी कृषि को संभालने में। वर्षा इतनी तीव्र होवे, कितना भी मिट्टी डाले बह जाए।
उर्वरा शक्ति को संग्रह करना आवश्यक था कि अगले दिन धान की रोपाई करनी थी। ऐसा लिखा है ग्रंथों में। जाड़े का समय था और ब्रह्मचारी आरुणि खेत के मेढ़ के बीच में लेट गए। पानी रुक गया, वर्षा भी रुक गई, लेकिन एक तो जल की ठंडक, वातावरण की ठंडक, आरुणि का शरीर बर्फ जैसा हो गया। ब्रह्म वेला में सद्गुरुदेव जगे। जब आरुणि नहीं दिखे तो खेत की ओर गए। मेड़ के मध्य में शिष्य को देखकर सद्गुरु ने और ब्रह्मचारी गणों विद्यार्थियों को बुलाया, उठाकर आश्रम लाए। अग्नि नारायण का ताप दिया। पूछा ये घटना कैसे हुई, बताए। कहते हैं शिष्य की गुरु भक्ति देखकर सद्गुरु ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि आरुणि के कंठ में चारों वेद उपस्थित हो गए। ये कृपा है। बहुत खटखट करना अनिवार्य नहीं है। श्रेष्ठ सद्गुरु, ऋषि, संत, मुनि और परमात्मा के अर्चा विग्रह में हमारी सहज श्रद्धा ही हमको सब कुछ प्रदान कर देती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसमें श्रद्धा है उसको सहज ही बोध प्राप्त हो जाता है। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने कितना संहारा है इस दिव्य ग्रंथ में। गुरुगृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल, थोड़े समय में ही जितनी विद्या आनी थी वो आ गई। मां ने भोले बाबा से प्रश्न किया, बाबा आप तो कहते थे कि रोम रोम प्रतिवेद कहे, फिर ऐसे प्रभु को पढ़ने जाने की क्या आवश्यकता है? बाबा ने समाधान किया, देवी जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सोहरि यह कौतुक। कौतुक माने भगवत लीला। भगवान अपने लिए नहीं पढ़ रहे, उनके तो क्या पढ़ना प्रभु को, ब्रह्म को क्या पढ़ना। परंतु लीला शरीर धारण करने के बाद वह सब व्यवहार करना पड़ता है जो मर्त्यलोक के जीव जीते हैं, करते हैं, करना पड़ेगा। मां का प्रश्न, बाबा का समाधान। इसलिए अल्पकाल विद्या सब आई। कैसे आई? श्रद्धा से। विद्या, बोध, ज्ञान, विवेक प्राप्त करने की कोई अवस्था नहीं है। कई जीव सहज रहते हैं, निर्मलता के कारण बचपन में ही उनको बोध प्राप्त हो जाता है। अब कईयों को बुढ़ापे में बोध नहीं प्राप्त होता। समुद्र जी जब नहीं माने तो भगवान ने 6 नीति बताई। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी। क्रोधी ही सम कामी हरि कथा, ओसर बीज बजे पर। क्रोध को आप प्रेम से शांत नहीं कर सकते।
धीरे 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 धीरे। कामी माने जो जिसको संसार की वस्तु की ही कामना है, उसको भगवान की कथा समझ में नहीं आती। रहत न आरत के चित चेतु, पुण्य पुण्य कहे आपनो हेतु। अरे वो सब तो ठीक है, हमारे काम का क्या हुआ ये बताइए। अरे भाई काम, हाँ राम भैया को बुखार है, भर्ती हैं। अरे बुखार तो सबको है, हमारे काम का बताइए क्या हुआ। रहत न आरत के चित, पुण्य पुण्य कहे आपनो, वहीं रहता है जीव। ऐसा कोई करे तो दुखी नहीं होना। हमारे एक अंतरंग मित्र हैं, अब बड़े अद्भुत हैं। उनको कितनी भी कथा सुनाइए आधा घंटा, लेकिन जब वो श्रीमुख खोलते हैं तो अपने परिवार के अलावा किसी की बातें नहीं करते। अभी आपको मैं कथा सुना रहा था, आपको कुछ समझ में आया? घूम फिर बदलो नहीं। मैं कई बार ये बात रखा हूं, बदलो नहीं। भोले बाबा जब नहीं बदल पाए तो मनुष्य क्या किसी को बदलेगा? बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। अपनी बनने दो भाई, अपनी चलने दो यात्रा। प्रभु लीला हेतु पढ़ रहे हैं, लोगों को शिक्षा मिले। यद्यदा चरति सृष्ट तद्देवेतरो जनः सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष, परिवार के अग्रगण्य लोग, मनुस्मृति कहती है, एतद्देश प्रसूतस्य सकादश अग्रजनमना स्वयं स्वयं चरित्र शिक्षरेण पृथिव्या सर्वमानवा। एतद्देशे प्रसूतस्य, इस भारतवर्ष में जन्मे अग्रजन्मना मने ब्राह्मण। जो ब्राह्मण लोग हैं उनका कर्तव्य है कि अपने कुल का स्मरण करके ब्रह्म भाव जिए, जगावें और समाज के इतर जनों को जीकर शिक्षा प्रदान करें। आपको भी ऐसा जीना चाहिए। मनुस्मृति में मनुजी महाराज ने लिखा है, स्वयं स्वयं चरित्र शिक्षरेण, अपने चरित्र से शिक्षा प्रदान करें। पृथिव्या सर्वमानवा, पृथ्वी के सभी मनुष्यों को